हाँ जी, जैसा कि मैंने पार्ट फर्स्ट के अंदर आप लोगों को 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं, तो आप उन 30 क्वेश्चनों के अलावा ये जो और 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि ये भी अर्धवार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं, इनकी संभावना है। तो आप इन क्वेश्चनों को भी बहुत अच्छे से तैयार कर लें। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एकांक सदिश को परिभाषित करो। एकांक सदिश को परिभाषित करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण किसे कहते हैं, घर्षण के प्रकारों के नाम लिखो। तो आपको घर्षण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देनी है और घर्षण के प्रकारों के नाम लिखने हैं। एक और बात बता देता हूँ, आप इन क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट लेके रख लो, फिर इसे लिख लेना फटाफट से इसे देख के, और साथ के साथ ही आप देख सकते हो कि आपको इसकी परिभाषा आती है नहीं आती। आप अपना टेस्ट भी ले सकते हो, जैसे कि एकांक सदिश को परिभाषित करो तो आपको इसकी परिभाषा आती है नहीं आती है, ऐसा आप चेक कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। फिर है, वर्ताकार गति के लिए एक पूर्ण चक्कर में तय दूरी और विस्थापन का मान बताना है आप लोगों को। यानी वर्ताकार गति हो रही है, उस वर्ताकार गति में एक पूर्ण चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, विस्थापन कितना तय करेगा। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, 1-1 नंबर के आपको मिलने वाले हैं ये क्वेश्चन। इसके बाद में निम्न को परिभाषित करो। तो पहला है मंदन, मंदन को परिभाषित करना है। दूसरा है शांता। तो आप एक बार पता लगाओ कि आपको आता है क्या, मंदन किसे कहते हैं, शांता किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद में ढालू सड़क युक्त वृत्तीय सड़क पर वाहन की अधिकतम सुरक्षित वेग का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। आपको क्या करना है, जो ढालू सड़क होती है, ढालू घर्षण ध्यान देना, घर्षण युक्त है यानी उस पर घर्षण है। जब भी इस तरीके का प्रश्न आता है तो आपको अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है, समझना है कि क्या कहा गया है। तो ढालू सड़क है और घर्षण युक्त है, वृत्तीय सड़क पर हमें वाहन की अधिकतम सुरक्षित वेग का सूत्र व्युत्पन्न करना है। इसके लिए आपको चित्र वगैरह सब कुछ बनाना होगा। ठीक है, तो ढालू घर्षण युक्त वृत्तीय, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, बड़ा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टक्कर किसे कहते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर में अंतर बताओ। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम को सिद्ध कीजिए। गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम को सिद्ध कीजिए। तो आप देख लेना, अगर आपको ये नहीं आता है तो मैंने अपने चैनल पर इसका वीडियो डाल रखा है, तो आप वहाँ पर इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम, ये भी आपको बड़ा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके बाद है, घर्षण के लाभ व हानियाँ लिखो। घर्षण के लाभ क्या हैं और हानियाँ क्या हैं, ये आपको बताना है। इसी में एक प्रश्न ये भी जुड़ जाता है कि घर्षण हमारा मित्र है या शत्रु है, घर्षण हमारा मित्र व शत्रु है क्यों, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिशों के योग के नियम, यानी जो अपन सदिशों को जोड़ते हैं, सदिशों का योग करते हैं, उसके लिए जो नियम होते हैं, एक होता है त्रिभुज सदिश नियम, एक होता है समांतर चतुर्भुज सदिश नियम, एक होता है बहुभुज वाला। तो आप इन दोनों को तो अच्छे से तैयार कर ही लेना, त्रिभुज सदिश नियम और समांतर चतुर्भुज सदिश नियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिशों का गुणनफल। सदिशों का 2 प्रकार से अपन गुणनफल करते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप पढ़ के जाना। और इसके अलावा 2 सदिशों का परिणामी एवं उसकी दिशा ज्ञात करना। परिणामी ज्ञात करने का मतलब आपको आर ज्ञात करना है, दिशा ज्ञात करने का मतलब आपको थीटा ज्ञात करना है। तो 2 सदिशों का परिणामी एवं उसकी दिशा ज्ञात करना। इसके अलावा घर्षण कोण का सूत्र स्थापित करते हैं वो, और विराम कोण, ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, घर्षण कोण व विराम कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है, संरक्षी बल किसे कहते हैं, असंरक्षी बल किसे कहते हैं, और इसके उदाहरण क्या क्या हैं वो आपको बताना है। ये आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है। घूर्णन त्रिज्या क्या होती है, यानी रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होती है, घूर्णन त्रिज्या के बारे में आपको बताना होगा। इसके अलावा आपको वर्ताकार वलय का जड़त्व आघूर्ण सभी स्थितियों में आपको याद कर लेना है। वर्ताकार वलय का जड़त्व आघूर्ण, यानी जड़त्व आघूर्ण आपसे पूछा जा सकता है, तो जड़त्व आघूर्ण को आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद बचते हमारे 2 क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट है। अपकेंद्रीय बल
वह अभिकेंद्रीय बल को आपको परिभाषित करना है और दोनों में अंतर बताना है। अपकेंद्रीय बल कैसा है, अभिकेंद्रीय बल कैसा है। इसके अलावा एक ग्राफ होता है आरोपित बल में एवं घर्षण बल के बीच में। घर्षण बल के बीच में एक ग्राफ होता है, जो अपन बल लगाते हैं उसमें और घर्षण बल के बीच में ग्राफ होता है, वो ग्राफ आपको बताना होगा। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को लगभग 50 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए। कितने? 50 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। तो अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आप इन 50 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लो। नोट्सों में से, अपने नोट्सों में से इसका आंसर खुद से लिखो, याद करो। उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं जो है 50 क्वेश्चन आपको बता दिया हूँ, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। अगर आपको किसी क्वेश्चन का कोई आपको इसमें से बड़ा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, तो मैं उसका वीडियो डाल दूँगा, आपको वो समझा दूँगा। ठीक है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।